Good morning, students. Today we will continue our chapters Minerals and Power Resources. Now, our topic is conservations of minerals. Minerals are non-renewable resources. In fact, it takes millions of years for the formation and accumulations of minerals. Therefore, in the world where there are limited mineral resources, it is important that these should be used judiciously so that the future generation can also use them for their substance. The rate of formation is much slower than the rate at which the humans consumes these minerals. It is therefore important that wastage should be reduced in the process of mining. Another method by which minerals resources can be conserved is recycling of metals. Hence, the strategy for resource conservation includes reuse and recycle. Example: the scrap from machines, ship, etc. can be recycled into iron sheets and reused. Second, economical use of resources. Example: to save oil, use public transport or pool transport to reduce consumptions of petroleum resources. Substitutions. Examples: use alternate source of energy such as solar and wind energy to reduce the use of thermal power which uses coal. Yes student. कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स का मतलब ये है कि आप मिनरल्स को कैसे सुरक्षित रख सकते हो. मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मिनरल्स जो है वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. इनफैक्ट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ द फॉर्मेशन एंड एक्यूमुलेशंस ऑफ मिनरल्स. यानी मिनरल्स को बनने में काफ़ी टाइम लगता है. ठीक है, काफ़ी मिलियंस टाइम्स लगता है. देयरफॉर इन द वर्ल्ड वेयर देयर आर लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज, इसलिए पूरे वर्ल्ड में लिमिटेड मिनरल रिसोर्सेज हैं. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट दीज शुड बी यूज्ड judicially so that the future generation can also use them for their substance. yes, मतलब फ्यूचर जनरेशन भी इन मिनरल्स को यूज़ में ले सके, इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इसका किस तरीके से यूज़ कर सकें. द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्लोअर than the rate at which the humans consume these minerals. It is therefore important that wastage should be reduced in the process of mining. कुछ मेथड्स दे रखे हैं जो मैंने अभी आपको पढ़े हैं. उन मेथड के थ्रू जो है हम मिनरल्स को कंजर्व करके रख सकते हैं, जैसे रीयूज़ या रिसाइकिल. यस, रीयूज़ या रिसाइकिल करके हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं. इसका एग्जांपल दिया है जैसे मशीन, शिप एट्सेट्रा कैन बी रिसाइकिल्ड. आयरन शीट्स एंड रीयूज्ड, मतलब आयरन जो होता है उसको हम दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल दिया है इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. यस, यानी हम इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं. जैसे कोई भी ऑयल हुआ, पेट्रोल हुआ, इसको हम कैसे बचा सकते हैं. इसको हम ट्रांसपोर्ट ऑफ और पूल ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस कंजप्शंस. यस, ट्रांसपोर्ट जो है पूल ट्रांसपोर्ट बना के, जैसे हम कार पूल का भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि एक ही ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, वो अपनी अलग अलग गाड़ी से ना जाके कार पूल, मतलब कार के थ्रू एक ही कार से 4-5 जने साथ में जा सकते हैं इसी तरीके से. एंड सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल यूज़ अल्टरनेट सोर्सेज. यानी सब्स्टिट्यूशन यानी सोलर एनर्जी की जगह विंड एनर्जी, थर्मल पावर एनर्जी, इन सब सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल है इसके, ताकि हम इस मिनरल्स को कंजर्व करके रख सकें. ठीक है स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज. Yes, power resources. The power resources are used by
अस इन आर डेली लाइफ्स। यस, पावर रिसोर्सेज जो है हमारे डेली लाइफ में काम आता है फॉर वेरियस पर्पस। पावर प्लेज अ वेरी vital role and is also used by industries, transport, communication, defense, and also in agriculture. Running of tube wells, farms, equipments, etc. Our life will come to a standstill without these power resources. यस, पावर रिसोर्सेज का हम डेली यूज़ में काम में लेते हैं, ठीक है, किसी न किसी रूप में काम में लेते हैं। जैसे हम इसका यूज़ जो है इंडस्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में किस तरीके से रनिंग ऑफ ट्यूबवेल्स, फार्मिंग इक्विपमेंट्स में के थ्रू हम इसको काम में लेते हैं। ओके, एंड आवर लाइफ विल कम टू बी स्टैंड स्टिल विदाउट दिस पावर रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन किया गया है पावर रिसोर्सेज का टू टाइप्स में। पावर रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है पावर रिसोर्सेज को, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच हैव बीन यूज्ड सिंस अर्ली टाइम्स आर टर्म्ड एज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। दीज आर फॉलोज, मतलब वो रिसोर्स जो पुराने टाइम से यूज़ में आते हैं, यूज़ में आ रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहेंगे। कन्वेंशनल रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। दीज आर, जैसे फायरवुड। फर्स्ट इज फायरवुड। It has widely used for cooking and heating since early civilization. In India, more than 50% of energy used by villages come from firewood. The advantage of firewood are that it can be easily collected and is a cheap source of power. Yes. कन्वेंशनल रिसोर्सेज को जो है टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज को टू टाइप्स में, एक तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो पुराने टाइम से यूज़ में लिए जा रहे हैं, जैसे फायरवुड जो है कुकिंग के काम आता है, कुकिंग एंड हीटिंग के काम में आता है, और ये हमारी प्राचीन सभ्यता से, है ना, अर्ली सिविलाइजेशन से यूज़ में हो रहा है। 50% ऑफ एनर्जी जो है विलेज में फायरवुड से यूज़ में ली जाती है। और इसके एडवांटेजेस क्या है फायरवुड के, कि ये ईजिली कलेक्ट किया जा सकता है, चीप सोर्स है ये पावर का। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। द डिसएडवांटेज ऑफ फायरवुड, और डिसएडवांटेज ये है फायरवुड की, दैट इज़ कॉज पॉल्यूशन, इसके साथ जो है पॉल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, एंड इट्स कलेक्शन इज़ लेबरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग। यस, ये जो है पॉल्यूशन होता है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों की कटाई करी जाती है, जिससे जो है पेड़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, यस। नेक्स्ट इज coal. The most abundant fossil fuels found on the earth is coal. All the remains of plants and animals which were buried inside the earth since millions of years were converted into fossil fuels due to heat and pressure. Coal is mainly used as domestic fuel in industries such as iron and steel, steam and engine, and for generating electricity. Electricity generated from coal is thermal energy. The coal which is being used today was formed millions of years ago when giant trees and ferns got buried under layers of earth. Hence, it is also referred as buried shines. Coal is mainly produced in China, Germany, USA, South Africa, Russia, and France. In India, the coal producing areas are
Jharia, Raniganj, Dhanbad and Bokaro in Jharkhand. The advantages of using coal is that is available in most part of the world and is an efficient means of producing electricity. And the disadvantage of coal are that it causes pollution, bulky and transport, and the disposal of ash is difficult. Yes, कॉल के बारे में बताया गया है कि कॉल एक फॉसिल्स फ्यूल्स है, ठीक है, जो अर्थ में हमें मिलता है, अब्यूडेंट मात्रा में है, ठीक है। ऑल द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरिड इनसाइड द अर्थ, यानी जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो ज़मीन के नीचे काफ़ी टाइम से दबे हुए हैं, वो काफ़ी टाइम बाद अर्थ सिंस मिलियंस ऑफ ईयर्स वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल्स फ्यूल्स में, और ये हमें हीट एंड प्रेशर के कारण जो है फॉसिल्स फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉल इज़ मेनली यूज्ड इन एज डोमेस्टिक फ्यूल्स, कॉल जो है घरों में काम आने वाला फ्यूल है। इसके अलावा ये इंडस्ट्रीज़ में भी काम में आता है, आयरन एंड स्टील, स्टीम इंजन एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यस, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में भी काम में आता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम कॉल इज़ थर्मल एनर्जी मिलती है। कॉल विच इज़ बीइंग यूज्ड टुडे was formed millions of years ago. Giant trees and fern got buried under the layers, जो है वो buried shrines कहलाते हैं, ठीक है, buried shrines कहते हैं, also refer to buried sunshine। कॉल जो है वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं? चाइना, जर्मनी, यूएसए, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड फ्रांस में पाए जाते हैं। इसके अलावा इन इंडिया के अंदर जो है वो कॉल जो है झारिया, रानीगंज, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड में पाए जाते हैं। कॉल की एडवांटेजेस क्या है? कॉल के एडवांटेजेस ये है कि ये वर्ल्ड में सभी जगह प्रचुरता में पाया जाता है। यूजिंग कॉल दैट इज़ अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि कॉल आर दैट इज़ कॉज्ड पॉल्यूशन, कॉल से पॉल्यूशन होता है, बल्कि एंड ट्रांसपोर्ट एंड द डिस्पोजल of ash is difficult। Yes, next is petroleum also known as black gold। yes, petroleum को जो है black gold भी कहते हैं, is a resource which is used extensively for the generation of power। yes, पेट्रोलियम जो है वो भी पावर जनरेट के काम आता है। पेट्रोलियम इज़ जनरली फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, पेट्रोल जो है वो अर्थ में डीप इनसाइड द अर्थ में पाया जाता है। एंड ओशन बेड्स, यस, ओशन में। इट इज़ फॉर्म्ड बाय डेड मैरिन ऑर्गेनिज्म विच फेल इन द सी बेड एंड गॉट कवर्ड बाय sediments and was decayed over period of time, and the organic remains were converted into oil and natural gas over million of years due to heat and pressure। yes, heat and pressure के कारण जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑयल के अंदर एंड नेचुरल गैस में। दिस मूव्स थ्रू पोरॉन्स रॉक एंड इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय डीप बोरवेल, और इसे निकालने के लिए जो है बोरवेल ट्यूब्स वगैरह लगाए जाते हैं डीप इनसाइड द अर्थ। ड्रिलिंग और पेट्रोलियम इज़ डन फ्रॉम ऑयल फील्ड्स located in the offshore and coastal areas। It is sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products such as petrol, diesel, kerosene, wax, plastics, lubricant, etc। yes, इस फ्यूल्स को जो है वो बाहर निकाला जाता है मशीनरी के थ्रू, और फिर उसे रिफ़ाइन करके डिफरेंट वैरायटी के प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कि डीजल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक, पेट्रोल एंड लुब्रिकेंट एट्सेट्रा। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, द मेजर कंट्रीज़ प्रोड्यूसिंग पेट्रोलियम, बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, लेकिन मेजर कंट्रीज़ जो है पेट्रोलियम के लिए वो है
Middle East, Iran, Iraq, Saudi Arabia, and Qatar. The other countries are the USA, Russia, Algeria, Venezuela. In India, it is mainly produced in Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai, and the deltas of river Krishna and Godavari. The advantage of petroleum are that it is easy to transport. Yes, advantage ये है कि ये easy to transport है through pipeline and tankers. It is used in various industries, manufacturing, lubricant, paints, soaps, uh, emulsions, etc. और disadvantage ये है कि petroleum are that it cause pollution and it catch fire easily. Yes, pollution होता है और ये जो है फायर को कैच जल्दी से कर लेता है. easily is a fire hazard. It is exhausted once used in it is finished. Next is natural gas. It is a new source of energy which has been used by industries, transport and for domestic purpose. Yes, natural gas जो है ये न्यू सोर्स है एनर्जी का जो इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्ट में एंड डोमेस्टिक पर्पस में काम आता है. इट्स फॉर्मेशन ऑल्सो ऑक्योर अलॉन्ग विथ फॉसिल्स फ्यूल्स एंड इट हैज़ टू बी ड्रिल्ड आउट अमॉन्ग विथ पेट्रोलियम. It is used both and as domestic and industrial fuel. It is found mainly in Russia, Norway, UK, Netherlands. In India, it is found mainly in Jaisalmer of Thar Desert, Krishna Godavari Delta, Tripura, and some areas offshore in Mumbai. The advantages of using natural gas. Natural gas के advantage ये है, it is the easier to transport through pipeline, cheaper than petrol and less polluting than oil or coal. Yes, इसको ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सकता है और ये जो है पॉल्यूटिंग है ऑयल एंड कॉल से. ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी आर द इट इज़ अ फायर हैज़ार्ड, यानी इसमें जल्दी से आग लगने का खतरा होता है एंड डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लोर. मोर एवर इट इज़ नॉट ईजी अवेलेबल, और ये जल्दी से अवेलेबल नहीं है नेचुरल गैसेज जो है. हाइडल पावर. River water or rainwater have been used extensively to generate power by storing it in dams and making to fall from height. Yes, हाइडल पावर जो है वो रिवर एंड रेन वाटर के थ्रू जो है जनरेट की जाती है. इसमें वाटर को जो है स्टोर करके डैम बना के इसका यूज़ किया जाता है. काफ़ी हाइट से इससे जनरेट करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी है. द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप इनसाइड द डैम ओवर टर्बाइन blades which are placed at the bottom of the dam. The blades move and then turn the generate electricity. यस, इसमें टरबाइन होते हैं, इसमें ब्लेड्स लगी होती है. जैसे ही पानी जो है प्रेशर से गिरता है वो ब्लेड्स जो है मूव करती है और मूव करने से जो है जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज़ नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसे क्या कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. द वाटर दैट इज़ डिस्चार्ज आफ्टर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ यूज फॉर इरीगेशन. यस, ये जो है जनरेट की जाती है क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, और इसे हम क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. द वाटर दैट इज़ डिस्चार्ज. 1/4 of the world electricity is generated through हाइडल पावर. यस, वर्ल्ड में जो है 1/4 जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है हाइडल पावर से. द लीडिंग कंट्रीज
that generate hydel power are Norway, Paraguay, China and Brazil. यस, इसमें लीड जो कर रही है कंट्रीज़ वो है नॉर्वे, पराग्वे, चाइना एंड ब्राज़ील है. इंडिया ऑल्सो हैज़ सम इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशन. बाकरानागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट प्रोड्यूस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. यस, इंडिया के अंदर जो है इम्पॉर्टेंट हाइड्रो पावर स्टेशंस है. इसमें बाकरा नागल है, गांधी सागर है, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के हैं. द एडवांटेजेस ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स आर दैट दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन. यस, इसके एडवांटेज ये है कि इनके कारण जो है पॉल्यूशन नहीं होता है. प्रोड्यूस चीप इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर इज़ रीयूजेबल. यस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वाटर भी जो है रीयूजेबल काम में ले लिया जाता है. इट ऑल्सो प्रोमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग. और ये जो है वो दोबारा से काम में लेके इरिगेशन के काम में वाटर को लिया जाता है या फिर फिशिंग की. इट्स डिसएडवांटेज आर दैट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ही ज़्यादा खर्चीला है, एक्सपेंसिव है एंड टाइम कंजम्बिंग टू सेट अप द हाइडल पावर स्टेशन. यस, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि टाइमिंग जो ज़्यादा लगता है इसके सेटअप के लिए. द कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम कॉज displacement of people and deforestation on a large scale. People also lose their agriculture field. Yes, ये इसकी सारी क्या है डिसएडवांटेजेस है. क्लियर स्टूडेंट्स. अब है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अभी तक तो हमने क्या पढ़ा थे, कन्वेंशनल सोर्स पढ़े थे. कन्वेंशनल सोर्स जो है वो हमने पढ़े कौन कौन से हुए. ये से स्टूडेंट, हाइडल पावर, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम के अलावा कॉल एंड फायरवुड. यस, 1 2 3 4 5 हमने कन्वेंशनल सोर्स पढ़े. अब हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. Due to increasing population, the demands of energy is increasing rapidly, which ultimately is increasing the use of fossil fuels. Thus, the conventional source of energy are depleting. It is believed that with the rapid rate of consumptions, the reserve of coal will be exhausted soon. Yes, जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है एनर्जी की भी डिमांड बढ़ती जा रही है. और जो है कन्वेंशनल सोर्स जो है उसको नॉन कन्वेंशनल तरीके से किस तरीके से हम यूज़ में ले सकते हैं. मोreover देयर यूज़ इज़ लीडिंग टू एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. हैंस देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी such as nuclear energy, solar energy, wind energy, tidal energy, biogas and geothermal energy source which are renewable. यस, ऐसे सोर्स जो रिन्यूएबल हैं उनको जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में काम में लिया गया है. एक बार से फिर से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जो है एनर्जी के वो है न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एंड जियोथर्मल एनर्जी सोर्स विच आर रिन्यूएबल. यस, ये जो है रिन्यूएबल सोर्स है. क्लियर स्टूडेंट्स. यस, सबसे पहले है सोलर एनर्जी. यस, सोलर एनर्जी. द सन गिव्स आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट. सन हमें जो है काफ़ी मात्रा में हीट एंड लाइट देता है. सोलर एनर्जी इज़ ट्रैप्ड फ्रॉम द सन इन द सोलर सेल विच आर joined together to make solar panel which convert solar energy into electricity. यस, सोलर सन से जो है हमें एनर्जी मिलती है उसको हम क्या करते हैं, ट्रैप्ड करते हैं सोलर सेल से. ठीक है, और उसे जॉइन करते हैं सोलर पैनल से और उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सोलर एनर्जी में, इनटू इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस. This technology of utilizing solar energy benefits mainly in tropical countries.
यस, सोलर एनर्जी जो है सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ही बेनिफिशियल है, विच आर ब्लेस्ड विद अब्यूडेंट सनशाइन, क्योंकि वहाँ पे अधिक मात्रा में सनशाइन होता है। ठीक है, दिस एनर्जी इज़ मेनली यूज्ड इन सोलर कुकर, और ये एनर्जी जो है मेनली यूज्ड होती है किसमें, सोलर कुकर में, सोलर हीटर्स, सोलर गीज़र, लाइटिंग अप ऑफ स्ट्रीट लाइट फॉर कम्युनिटी lighting and traffic signals. Advantages of solar energy are that is pollution free. Yes, advantage यही है इसकी कि pollution free है. One, installed electricity will be free and it is an oxidized source of energy. The disadvantage of solar energy is that the solar panel needs quite a lot of space to be fixed. It is affected by cloud, fog, etc., and can be generated only where there is there is direct sunshine. Moreover, the quantum of energy produced is low. Yes, ये उसी एरिया में जो है हमें डिसएडवांटेज यही है कि उसी एरिया में हमें ये मिल सकती है जहाँ पे ये सन जो है डायरेक्ट हीट अपनी दे रहा है, ज़्यादा देर तक हीट देता है, और इस पे अफेक्ट क्या डालता है, जैसे फॉग हुआ, क्लाउड हुआ, इसका अफेक्ट होने के कारण सोलर एनर्जी जो है जनरेट नहीं हो पाती है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। यस, नेक्स्ट है विंड एनर्जी। यस, विंड मीन्स होती है हवा, हवा के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है उसे विंड एनर्जी कहा जाता है। अनादर इन एक्सेप्टेबल source of energy is wind energy. Windmills are used to rotate turbine which generates electricity. Yes, ये पिक्चर में भी आपने देख रखा है, ये जो टर्बाइंस लगे हुए हैं, जब विंड बहुत तेज चलती है तो ये टर्बाइन भी राउंड राउंड घूमते हैं, घूमने से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन अर्लियर डेज दे वर यूज टू green and to lift water. In modern times, it is mainly used to generate electricity. Large number of windmills are erected in coastal areas and mountains having regular and consistent wind. Such large number of windmills are erected in coastal areas and mountains having regular and consistent wind. Such clusters and windmills spread over an area are called wind farm. Wind farms are functional in places like Germany, Netherlands, Denmark, UK, USA, and Spain in Europe. In India, wind farms have been established in Rajasthan and Tamil Nadu. यस, इंडिया के अंदर जो है ये एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं कहाँ पे, राजस्थान में एंड तमिलनाडु में। द एडवांटेज ऑफ विंड फार्म्स इज़ दैट दीज आर पॉल्यूशन फ्री, ये पॉल्यूशन फ्री एंड the advantage of wind farm is that these are pollution free and comparatively cheap. Wind is also an acceptable source of energy. The disadvantage are that these can be established in limited areas where adequate winds is available. Vast areas in required to set up wind farms, and each windmills produce low quantity of power, and the power supply fluctuates with wind speed. यस, और इसकी डिसएडवांटेज ये है कि विंड्स की, कि इसको एस्टेब्लिश करने में जो है सिर्फ उसी जगह अपन एस्टेब्लिश कर सकते हैं जहाँ पे विंड जो है एडुकेट मात्रा में होती है। ठीक है, एंड वास्ट एरिया में लगाने के लिए जो है विंड फार्म्स लगाने पड़ेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हैवी कॉस्ट में होते हैं, और विंड एनर्जी जो है विंड की स्पीड पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। Nuclear power off is obtained from the energy stored in the nacelles of atoms of naturally occurring radioactive elements such as uranium and thorium. Yes, न्यूक्लियर एनर्जी जो है यूरेनियम एंड थोरियम एलिमेंट्स पर डिपेंड करती है।
These fuels undergo the process of nuclear fission is nuclear uh, reactors and produce power. The greatest producer of nuclear power are USA, Europe, in India, Jharkhand and Rajasthan have large deposit of uranium. इस राजस्थान में जो इंडिया के अंदर झारखंड और राजस्थान जो है वहाँ पे यूरेनियम के काफ़ी डिपोजिशन है जो इसके लिए यूज़फुल है. Yes, thorium is found in large quantities in monazite sands and Kerala. Yes, thorium भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है जो monazite sand of केरला के अंदर है. The nuclear power station of India are